गंगा वर्सेस मंगा। गंजापन गायब करने वाली जादुई बारिश। एक गांव में कमला काव्या नाम की माँ बेटी रहती थी। कमला को काव्या बहुत पसंद थी। वो जो मांगती ला देती। एक दिन हॉल में बैठकर अपने बालों को नारियल का तेल लगाकर चोटी बना रही थी। तभी उसकी माँ आकर काव्या काव्या ऐसे बुला रही थी, लेकिन काव्या आवाज नहीं देती। वो देखकर कमला काव्या के कंधे पर हाथ रखकर जोर से हिलाकर काव्या काव्या ऐसे कहती है। काव्या होश में आकर क्या माँ, क्या कर रही हो? हाँ, चोटी बना रही हूँ माँ। ऐसे 1 मिनट रुककर उदास होकर उसके सर पर हाथ रखकर, ओह मेरे बाल नहीं ना, चोटी कैसे बनाऊंगी मैं? चोटी बना रही हूँ ऐसे अनुभव हुआ माँ। ऐसे काव्या उदास होकर बताती है। वो देखकर कमला भी उदास होती है। बुरा मत मानो, बाल नहीं तो क्या हुआ, तुम बहुत खूबसूरत हो। चलो नाश्ता कर लो। क्या खूबसूरती माँ, ऐसे गंजा होकर बाहर जाने में शर्म आ रही है। सब देखकर हंस रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, आओ। किरण की माँ को भी बाल बहुत पसंद थे माँ। उनको पता चला कि मैं टकली हूँ तो शादी के लिए नहीं मानेंगी। किरण को तो तुम पसंद हो ना, सब वही देख लेगा, तुम डरो मत बिल्कुल भी। ऐसे काव्या को ले जाकर नाश्ता देती है। ऐसे काव्या अपने गंजेपन को देखकर बहुत उदास होती थी। कमला बेटी के सामने हिम्मत रख रही थी, लेकिन उसकी बेटी गंजी है ये जानकर उसकी शादी कैसे होगी ये सोचकर डर रही थी। ऐसे दिन गुजरते गुजरते एक दिन किरण अपनी माँ कांतम को लेकर काव्या को शादी के लिए देखने आता है। दोनों आकर बैठते हैं। मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की बहुत खूबसूरत है कहकर ले आया है। उसी को पसंद आना काफी नहीं ना, हमें भी पसंद आनी चाहिए, इसलिए आए हैं। देर किस बात की, जाकर अपनी बेटी को ले आइए। देखना है, वैसे भी बारिश होने वाली है। 2 मिनट जी, अभी लेकर आती हूँ। ऐसे कमरे में बैठी बेटी के पास आती है कमला। बेटा अब तक तैयार नहीं हुई? कैसे माँ, गंजीपन को लेकर कैसे आऊँ? किरण की माँ ने ऐसे गंजा देखा तो हार्ट अटैक से मर जाएंगी वो। इसलिए तो बेटा किरण ने ये विग लाया है, तुम ये विग लगा कर आ जाओ, जो होगा मैं देख लूंगी। अच्छा। ऐसे बोलकर वो विग लगाकर कांतम के सामने बैठती है। कांतम की नजरें काव्या ने लगाई हुई विग पर ही थी। हाँ, तुम्हारी बेटी को तो काफी बाल हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं ये शादी के लिए मानती हूँ। ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही किरण, काव्या, कमला तीनों खुश हो जाते हैं। माँ आपको पसंद आई? पसंद क्या बोल रहे हो? लड़की के बाल देखकर बिना पसंद किए कैसे रहूंगी? बाल देखकर क्या हाँ कहना माँ? तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप करो। भाभी जी, आप शादी की तारीख निकलवाइए, हमें बारिश होने से पहले घर जाना है। ऐसे बोलकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे किरण और काव्या की शादी होती है। शादी होने के बाद से कांतम अपनी बहू के बालों की बहुत तारीफ करती थी। ऐसे एक दिन पड़ोस की प्रमीला घर आती है। बेटा काव्या, 2 कप कॉफी ले आओ। हाँ सासू माँ, अभी ले आई। ऐसे कहती है यहाँ कांतम। मेरी बात पर यकीन नहीं ना? अभी मेरी बहू आएगी ना, देखो मेरी बहू के बाल देखो। ऐसे बोलते ही काव्या कॉफी ले आकर सासू माँ कॉफी ऐसे दोनों को देती है। प्रमीला कॉफी कप लेकर काव्या को ही देख रही थी। हाँ, अब बोलो कैसा है? सच में भाभी, तुम्हारे बोलने पर क्या ही सोचा मैंने। तुम्हारी बहू के बाल बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत भी है। कहते ही काव्या शॉक। क्या लगा तुम्हें? उसके बाल देखते ही शादी के लिए हाँ कह दिया। बहुत अच्छा काम किया भाभी। ऐसे दोनों बात कर रहे थे कि काव्या, ये क्या, ये मेरे बालों के बारे में गांव भर बोल रही है। बाप रे, अब क्या करूं? ये ओरिजिनल नहीं विग है कहूंगी तो सांसें थम जाएंगी इनकी। ऐसे मन में सोच रही थी। कॉफी कैसी है ये पूछिए ना, विग के बारे में अभी क्यों? क्या बोला तुमने, विग? कहते ही परेशान होकर, वो विग नहीं सासू माँ, मग में पानी डालना है। आप कॉफी दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। काव्या के मन में हमेशा एक ही बात चल रही थी। उसकी सास को ये बात पता चल गई तो क्या होगा, ये अपने आप में ही सोच रही थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन काव्या अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी कि तभी किरण आकर,
क्या है, क्या सोच रही हो? मुझे डर लग रहा है किरण। तुम्हारी माँ को मेरे गंजेपन के बारे में बिना बताए विग लगाकर शादी की है। अभी अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता चल गई, कैसे रिएक्ट करेंगी क्या पता। ना जाने क्या क्या कहेंगी, सोचकर ही डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम ऐसे डरो मत। ऐसे कहते ही कांतम आकर गुस्से से काव्या ऐसे जोर से चिल्लाती है। उस आवाज से दोनों डर के कांतम की तरफ मुड़ते हैं। सासू माँ, आप कब आई? हाँ, तुम्हारे विक की बात मेरे से छुपाकर शादी की ना, तब से यही हूँ। कहते ही दोनों शॉक। बाप रे, कितना बड़ा धोखा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम्हारे बाल मुझे पसंद आए, एक भी बार सच कहा विक कहकर। माफ कीजिए सासू माँ। तुम्हारा खेद नहीं चाहिए, जाओ, जरूरत नहीं, फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। काव्या रोते हुए लगाया हुआ विग जमीन पर फेंककर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। रोते रोते उस गांव में मंदिर के पास आकर बैठती है। वो मंदिर के पास बैठकर, क्या है भगवान, मैंने कौन सा पाप किया, मुझे ये गंजापन दिया। कहते हैं लड़की की खूबसूरती उसके बालों में होती है, ऐसी खूबसूरती मुझे क्यों नहीं दी। धोखा देकर उनकी बहू बन गई, इसलिए उन्होंने चिल्लाकर निकाल दिया। अभी उनका सामना कैसे करूं मैं? मेरी बहू के बाल बहुत खूबसूरत है, ये सारे गांव में बताया था। उनकी क्या इज्जत रहेगी। ऐसे वहीं बैठकर रो रही थी। ऐसे उसके रोते ही कड़ी धूप का जो मौसम था वो तुरंत बदलकर सारे बादल काले होकर तेज हवा आकर बारिश हो रही थी। उस बारिश में काव्या भीगते हुए रो रही थी। ऐसे रो रही थी कि किरण आकर, क्या काव्या, बारिश में क्या कर रही हो? चलो घर चलें। क्यों ऐसे रो रही हो? जो हुआ सो हुआ, चलो घर। ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़कर घर जा रहा था। घर आते ही कांतम गुस्से से उसकी तरफ देखकर, क्यों आई हो फिर से यहाँ? माँ, अभी क्या हुआ? उसके बाल नहीं है, ये मुझे पहले से पता है। क्या कहा? उसके बाल नहीं है ये जानकर भी उसे शादी की तुमने? हाँ, वैसे भी बाल हैं तो क्या हुआ, बाल नहीं है तो क्या हुआ? इस धरती पर जिसके पास आँख, नाक, मुंह नहीं है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों से अगर तुलना करोगी तो बाल एक समस्या है। ऐसे कांतम को समझाता है। वो बातें कांतम भी सच है ना सोचकर अपना मन बदलकर, अच्छा, क्या कर सकते हैं? तुम्हें पसंद आने पर मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। हाँ, वो विग लगाने की कोई जरूरत नहीं, निकाल दो। ऐसे कहती है काव्या सर पर हाथ रखकर, सासू माँ, ये विग नहीं, सच है, मुझे बाल कैसे आए? मेरा विग तो निकाल दिया था। ऐसे बीती सारी बातें बताती है। वो सब सुनकर कांतम, क्या बारिश में भीगने से बाल आ गए? मैं भी अभी जाकर भीगती हूँ। ऐसे कहकर अपने सर से विग निकालकर भागते हुए बाहर जाती है। वो देखकर किरण, काव्या दोनों शॉक। लेकिन कांतम के बहुत देर तक भीगने पर भी बाल नहीं आते। फिर से घर आकर सर झुकाकर, माँ, तुम्हारा भी विग है? हाँ बेटा, इसलिए मेरे घर आई बहू को तो सर पर बाल होने चाहिए, ऐसे सोचा। कहते ही दोनों धीरे से हंसते हैं। जाने दो, मेरी बहू को अभी बहुत बाल है, वो काफी है मेरे लिए। ऐसे वो भी हंस रही थी। ऐसे काव्या की कहानी हैप्पीली एंड होती है।